स्वागत आप सभी का खबर झारखंड में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। जैसे जैसे इलाज किया मर्ज बढ़ता चला गया। जी हां, झारखंड के महागठबंधन के लिए यह कहावत एकदम सटीक बैठ रही है। आरजेडी ने अघोषित तौर से महागठबंधन से अपने आप को अलग कर लिया है। वजह यह कि उसने पलामू और चतरा सीट पर महागठबंधन लाइन के खिलाफ जाकर दोनों ही सीटों पर अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अब जाहिर है कि एक बार फिर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। याद कीजिए जेवीएम अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की वो बात जब उन्होंने कहा था झारखंड को राजनीतिक प्रयोगशाला नहीं बनने देंगे। याद कीजिए हेमंत का वो बयान जब वो सकारात्मक संकल्प के साथ चलते रहे। जेडी और कांग्रेस के बीच की जो वार्ता है वो चल रही है। अभी भी ऑप्शंस खुले हुए हैं और मुझे लगता है कि वो बात भी मेटलाइज कर जाएगी। और याद कीजिए कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार का वो बयान जिसमें उन्होंने महागठबंधन के लोगों को सख्त हिदायत दी थी कि कोई भी रिबेल कैंडिडेट अगर किसी भी पार्टी से खड़ा अपने से अगर खड़े होंगे तो उनको तुरंत पार्टी से निष्कासित किया जाए। तीनों नेताओं के बयानों को जोड़ें तो यही बात सामने आती है। ज्यों-ज्यों इलाज किया मर्ज बढ़ता गया। झारखंड जेवीएम अध्यक्ष के सामने राजनीति की प्रयोगशाला बन गया। महागठबंधन में उनके रहते उनके सामने ये सब हो रहा है। बहरहाल सवाल आरजेडी का है। कांग्रेस अध्यक्ष की हिदायतों के बाद भी अघोषित रूप से वो अलग थलग हो गया। उसने पलामू और चतरा दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। आरजेडी ने चतरा सीट पर सुभाष यादव तो पलामू सीट से घुरण राम को उम्मीदवार घोषित किया है। उम्मीदवार तो चतरा से सुभाष जी हैं और पलामू से घुरण राम जी। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे जो प्रदेश के हैं वहाँ पटना से घोषणा कर दी है कमल आलम साहब ने। जाहिर है कांग्रेस की चतरा को नहीं छोड़ने की जिद की वजह से उसे अन्नपूर्णा जैसी नेता खोनी पड़ी। आरजेडी ने सोच लिया कि उसके पास अब खोने के लिए है क्या। जो होगा वो प्लस पॉइंट होगा, यानी वो खुलकर महागठबंधन की लाइन को तोड़ने से परहेज नहीं करेगा। हालांकि अब भी कांग्रेस आरजेडी को नसीहत देने से चूक नहीं रही। राष्ट्रीय जनता दल को ये तय करना है कि जो गठबंधन के द्वारा उनको सीट दिया गया है उसके अलावा अगर वो प्रत्याशी उतारते हैं तो वो गठबंधन के साथ रहेंगे अथवा नहीं रहेंगे, ये राष्ट्रीय जनता दल को निर्णय लेना है। केवल कांग्रेस ही गठबंधन धर्म में त्याग करे और बाकी दल जो है वो अपनी मनमानी करते रहे तो ये भी होने वाला नहीं है। जेएमएम ने अपने को इस पचड़े से पहले ही अलग कर लिया। इस जगह की इनकी डिमांड है, उस जगह झारखंड मुक्ति मोर्चा का दावा नहीं है, पहली बात। और वो जिन दो जगहों पर सीट लड़ना चाहते हैं उन दोनों जगह को लेकर के कांग्रेस और आरजेडी के बीच में वार्ताएं चल रही हैं। नहीं, वो 2 सीट क्या वो 3 सीट करे। अरे राजद का तो सुपड़ा साफ हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने तो राजद का सुपड़ा साफ कर दिया। अब आगे जो कुछ बचा हुआ है ना, आप उसको देखिएगा कि इलेक्शन के आते आते और भी सुपड़ा साफ हो जाएगा। चाहे वो गठबंधन बने, चाहे महागठबंधन बने, चाहे लूट बंधन बने, कि गठबंधन से कि देश की जनता ही ने ऊब कर 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी को एक स्थिर सरकार, एक मजबूत सरकार के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के। जैसा कि आपको पता है कि जेएमएम भी 5 सीट से कम पर मानने को राजी नहीं थी। किसी तरह कांग्रेस ने उसे विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीट देने के भरोसे पर राजी किया, लेकिन आरजेडी ने कांग्रेस की जिद को दरकिनार कर दिया। बहरहाल लेफ्ट की नाराजगी के बाद लालटेन भी महागठबंधन पर लाल हो पड़ी है। ऐसे में चतरा सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय होता दिखता है, क्योंकि संभावना है कि इस सीट पर बीजेपी से अन्नपूर्णा देवी को उतारा जा सकता है। यानी आरजेडी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबले में वोटों के बिखराव की आशंका साफ दिखती है। कह सकते हैं कि जितनी चुनौती महागठबंधन को बीजेपी से नहीं, उतनी अभी से ही अपनों से मिल रही है। रांची से कुमार चंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो महागठबंधन में